नमस्ते। लेट्स स्पीक ट्रूथ चैनल के लिए ये अगला एपिसोड है। इसमें स्वागत है आपका। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, पिछले एपिसोड से हम एक बहुत ही हॉट टॉपिक उठाते हैं। हॉट टॉपिक मतलब जो समाज में लोगों के दिमाग को झकझोरता रहता है, जो कहीं ना कहीं आपको परेशान करता रहता है, वैसे टॉपिक्स को हम लेकर आते हैं इस चैनल पर। तो आज का जो टॉपिक है वो भी वैसा ही है, बड़ा कंट्रोवर्शियल कह सकते हैं। मैं इसको कंट्रोवर्शियल नहीं मानता हूँ, मैं इसको बड़ा ज्वलंत मुद्दा मानता हूँ। मैं इस टॉपिक को बहुत ही रेलिवेंट मानता हूँ, जो पिछले जनरेशन्स को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर चुका है और आने वाले जनरेशन्स को भी अफेक्ट करता रहेगा। अभी तो हम अफेक्ट हो ही रहे हैं, हम सब अफेक्ट हो रहे हैं कहीं ना कहीं। और ये टॉपिक है हिंदू मुसलमान, इस्लाम धर्म। मेरे अंदर बहुत सारे सवाल उठते हैं इस टॉपिक को लेकर, और मुझे लगता है कि डेफिनेटली बहुत सारे सवालों से आप भी इत्तेफाक रखेंगे। आपके दिमाग में भी यही सवाल आते होंगे या कुछ इससे इतर प्रश्न भी आते होंगे आपके दिमाग में। तो मेरे दिमाग में जो सवाल आता है वो ये है कि सबसे पहले तो मैं ये समझ नहीं पाता हूँ कि जब बंटवारा हुआ, एक तो मुग़ल आए, मुग़लों ने मतलब हिंदुस्तान में जितने मुसलमान हैं ये सारे के सारे मुसलमान या तो कन्वर्टेड हैं या डर के मारे कन्वर्ट कराए गए हैं, या इनका पूरा का पूरा जिन्स ही चेंज किया गया है मुग़लों के द्वारा। तो ये ओरिजिनल यहाँ कोई मुसलमान नहीं था, ये सनातन सारे हिंदू थे। दूर दूर तक फैला हुआ, अफ़गानिस्तान तक, ईरान तक, इराक तक हमारी सीमा थी। और उसके बाद धीरे धीरे, जैसा आपको मालूम है, कि इन्वेडर्स आते गए और अटैक करके उन सीमाओं को अपने देश में मिलाते चले गए। तो वैसे करके धीरे धीरे अफ़गानिस्तान अलग हो गया। फिर हम अंग्रेज़ जब आए तो उन्होंने पाकिस्तान को भी अलग कर दिया, और ये कह के अलग किया कि हिंदुस्तान में चूँकि जितने भी मुसलमान हैं वो बराबर, हिंदू मुस्लिम का आपस में लड़ाई होता रहा है, बाबरी मस्जिद हो, मंदिर मस्जिद की लड़ाई हो, वो तमाम ऐसा एक बीज बो कर गए मुग़ल और अंग्रेज भी, कि वो लड़ाई कभी ख़त्म होने वाला मुझे लगता है न था न है आगे। मुझे लगता है कि ये बड़ा नामुमकिन सा है। लेकिन देखते हैं, ईश्वर करे कि इसका हल निकल जाए। लेकिन उसी का हल निकालने के लिए अंग्रेजों ने सोचा कि क्यों ना एक अलग देश बना दें, जिसमें कि जिन्ना साहब उसके प्राइम मिनिस्टर हों और प्रेसिडेंट हों, और उसके उसमें जितने भी हिंदुस्तान के मुसलमान हैं वो अपना शिफ्ट हो जाएं, झगड़ा ख़त्म हो जाएगा। ऐसा लगा कि बड़ा आसान है ये तो। लेकिन जब बन गया अलग देश, फिर जितने मुसलमान यहाँ से जा सके वो गए, फिर दंगे शुरू हो गए, फिर मारकाट शुरू हो गया। फिर गांधी जी आ गए बीच में और उन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, जिनको जाने का मन है वो जाएं, जिनको यहाँ रहने का मन है वो यहीं रहें, हम उनको ज़बरदस्ती नहीं भगा रहे हैं। फिर तो हो गया। और यहीं से मुझे लगता है आज हिंदुस्तान में जो स्थिति है उसका बीजारोपण गांधी जी ने ही किया है। आज जम्मू कश्मीर में देखिए क्या हुआ। आज मुसलमान जहां भी हैं, न तो खुद अमन चैन से रहते हैं, न दूसरों को रहने देते हैं, दूसरे कौम वालों को रहने देते हैं, है ना। तो अभी मैं इस पे बहुत कंट्रोवर्शियल और निगेटिव उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं पॉजिटिविटी में थोड़ा रहते हुए हम इस पे बात कर सकते हैं कि आखिर इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। देखिए, सबसे पहले तो ये है, मान लेना चाहिए कि एक्सेप्टेंसी लानी होगी। वो जो कौम है, जो संप्रदाय है, जो मजहब है उनका, जिसको इस्लाम कहते हैं, वो धर्म नहीं है, ये आप मान लें। धर्म के लक्षण जो 10 लक्षण हैं, धर्म के वो लक्षण जिसके अंदर होगा वही धर्म होगा। एक भी लक्षण इस्लाम में नहीं है, इसलिए इस्लाम धर्म नहीं है। वह मजहब है, पंथ है, संप्रदाय है, जो कि किसी इंसान ने शुरू किया। धर्म कोई इंसान शुरू नहीं कर सकता। धर्म तब से है जब से सृष्टि है। धर्म का मतलब होता है गुण। इंसान का जो गुण है, हमारे अंदर जो गुण है वो हमारा धर्म है। पशुता पशुओं का गुण है। सांप अगर वो डंक मारता है वो उसका गुण है, वो उसका धर्म है। तो बात इसको समझिए। लेकिन इंसान जब धरती पर आए तो उनको एक मेन्यू दिया गया, मेन्यू पकड़ाया गया कि इसके हिसाब से आप अपने जीवन को हायर कॉन्शियसनेस की तरफ ले जा सकते हैं,
उच्च से उच्चतर अवस्था में आप जा सकते हैं अगर आप धर्म के हिसाब से जीवन को जिए तो। और वो मेन्यू हमारे वेदों में है, हमारे सनातन धर्म के शास्त्रों में है। लेकिन महज 1500 साल पहले मोहम्मद साहब आके इस्लाम धर्म बना के गया, इस्लाम पंथ मजहब बना के गए और उसको धर्म कहने लगे, जिसमें एक भी धर्म का लक्षण नहीं है। क्रिश्चियनिटी 2500 साल पुराना, 2500 साल पुराना है। क्रिश्चियनिटी के अंदर भी धर्म के एक भी लक्षण नहीं है। अब आप ढोंग करके, दिखावा करके, झूठ मूठ का बहुत कुछ करने लगे और कहें कि नहीं देखिए ये तो हम सेवा करते हैं, हम दूसरों की बहुत जो है वो सहायता करते हैं, सेवा करते हैं, दान देते हैं। ये सब दिखावा हम नहीं करना है, मत करिए, जो है उसको एक्सेप्ट करिए। अब आइए बात ये करते हैं कि मामला गड़बड़ कहाँ है। एक तो वो देश बटा तो अलग नहीं हुए, सब के सब बहुत सारे लोग रह गए, आज भी जनसंख्या बढ़ती जा रही है और जिस तरीके से उनके वो हमारे देश में रहते हुए मुस्लिम लोग, बहुत सारे दर्शक हमारे मुस्लिम हैं, आप ऑफेंड मत होना, बल्कि इस तार्किक तरीके से मैं बातों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए कैसे वो हमारे ही देश में रह के अन्न खा रहे हैं, यहीं नौकरी कर रहे हैं, यहीं उनको सैलरी भी मिलता है, यहीं मेहनत मजदूरी करके जो भी सामाजिक जो जो चीज़ हमें संविधान में हमें दिया है, उन्हें भी वही दिया है। लेकिन अब देखिए वो क्या कर रहे हैं कि हम गजवाए हिंद करेंगे, हम लव जिहाद करेंगे, हम धर्म परिवर्तन करवाएंगे, हम बहुत सारा जो उनका आप कह सकते हैं कि इसी हिंदुस्तान में अलग अलग तरीके का प्रपंच रच रहे हैं। उस प्रपंच के माध्यम से उनकी कोशिश होती है कि हिंदू कभी भी अमन चैन से, शांति से ना रहे। प्लीज मत करिए, हाथ जोड़कर विनती है। एक तो आप एक्सेप्ट करो कि आप हमारे ही वंशज रहे हो, हिंदू ही रहे हो, आप कन्वर्ट कराए गए डर के मारे, मार पीट के। तो आप तो एक तो पहले ये समझो कि आप हिंदुस्तान में इसलिए रह रहे हो कि हम बहुत लिबरल हैं, हम शांति प्रिय हैं, इसलिए आपको रहने दिए, नहीं तो आपको हम पाकिस्तान भगा चुके होते, मार मार के भगाते। लेकिन हमने मारा नहीं, हमने कहा ठीक है, गांधी जी ने जैसे कहा ठीक है चलो रह लेते हैं, चलो सौहार्द के साथ भाई भाई रह लेते हैं। हम आपको भाई माने, लेकिन आप हमें भाईचारा वाली बात में चारा समझ के खाए जा रहे हो, मत करो प्लीज ऐसे, ठीक है। तो आप इस बात को समझिएगा। आज जितने भी मुस्लिम कंट्री हैं, आप जाके देखिए, न वो खुद चैन से रहते हैं, न पूरे विश्व में कहीं भी किसी को चैन से रहने देते हैं। आज इस्लामिक टेररिस्ट का नाम आपने सुना होगा, टेररिज्म का, आतंकवाद। इस्लामिक टेररिस्ट का क्या मतलब है? अरे आप इतने ही अमन चैन वाले थे तो पूरी दुनिया में जितना भी आपका अपना देश है, वहां अमन चैन शांति क्यों नहीं है? इसका मतलब है कि आपके फाउंडेशन में गड़बड़ है, उसको आप समझिए। आप मानवता के हित में आपका ये मजहब नहीं है, मानवता के लिए खतरा है। आप बहुत सारी चीजें हैं जो मानवता के को खत्म करने के लिए करते हैं। आप हिंसा की बात करते हैं, आप मर्डर की बात करते हैं, जोर जबरदस्ती की बात करते हैं। और सच्चाई यही है, चूंकि लेट्स ट्रूथ चैनल का नाम है, लेट्स स्पीक ट्रूथ। मैं सच्चा बोलूंगा, मुझे डर नहीं लगता है, बिल्कुल नहीं डरता हूं, मैं किसी से नहीं डरता हूं। आपकी भलाई इसी में है कि आप इस देश में खुद अमन चैन से रहो, अपना रोजी रोजगार करो, ठीक है। और ये जो प्रोपेगेंडा आप चलाते हो ना, ये जो प्रपंच रच रहे हो ना, बंद करो ये प्रपंच रचना। क्योंकि सनातन धर्म के जितने भी सनातनी हैं वो जग चुके हैं। अगर उनके धर्म पर, अगर हिंदुत्व पर खतरा होगा तो आपको छोड़ा नहीं जाएगा, ठीक है। और हमें शस्त्र और शास्त्र, ये मत समझना कि हम सिर्फ शास्त्र पढ़ते हैं, नहीं, हम पढ़ने लिखने वाले लोग तो हैं ही, शस्त्र भी चलाना सीख जाएंगे और जानते हैं। तभी तो संभाजी महाराज और शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज ने औरंगजेब का जो हाल किया आपको पता ही है, या मुगलों का जो हाल किया वो पता ही है। फाइनली उनका सपना तो सपना रह गया, उनका कब्र खुद गया औरंगाबाद में, जो संभाजी नगर है आज, ठीक है। तो इस पे आप प्लीज ध्यान रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। आपके खिलाफ मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, या इस्लाम के खिलाफ ये वीडियो नहीं है। ये वीडियो समझने की है कि जड़ जो खतरा है, जो भी इस समस्या का जो जड़ है वो कहाँ है, उसका समाधान क्या हो सकता है। समाधान यही हो सकता है कि आप धर्म प्रचार में मत लगिए, आप मस्जिद को फैलाने मत लगिए, जनसंख्या फैलाने मत लगिए, लव जिहाद मत करिए। आप हमें अमन चैन से रहने दीजिए, प्रोपेगेंडा मत फैलाओ, ठीक है। शांति से रहिए, शांति से हमें रहने दीजिए।
पूरे विश्व में एक ही राष्ट्र है जो हिंदू जहाँ रहता है, वो है भारत, हिंदुस्तान। आपको मैं रहने दे रहा हूं, आप मुझे नहीं रहने दे रहे हो, ठीक है ना। और ज़्यादा खतरा हो तो पाकिस्तान बगल में है, चले जाइए, आपका ही देश है वो, इसलिए बनाया गया था कि वो आप वहाँ रहिए, आपके लिए था वो बेसिकली। लेकिन आप तो हमारे पीछे पीछे रहेंगे ना हम खुश रहेंगे ना खुश रहने देंगे। तो प्लीज़ इस पर ज़रा विचार कीजिएगा, ठीक है। चलिए आज का वीडियो इतना ही, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। आगे हम ऐसे ही वीडियोस लेकर आते रहेंगे इस चैनल पर, जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जो बहुत सारे सवाल हैं जो हमारे देश को, हमारे मन को, हमारे समाज को इंडिविजुअली भी हमें प्रभावित करते हैं।